समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़िशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़िशान साहब, इमरान खान को जो कि बानी पीटीआई भी हैं, शिफा हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। क्या अदालती फैसले में मजीद क्या कहा गया है? थोड़ी सी तफसीलात हमारे नाजरीन को भी बताएं। अच्छा देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली के हवाले से फ़ैसला है, उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया था कि 48 घंटे के अंदर इनको शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए। ठीक है। जिनमें से अब तक मेरा ख्याल है कि 24 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं। इमरान खान को जुमेरात दोपहर 12 बजे तक तकरीबन वो अदालत की तरफ से दिया गया 48 घंटे का वक्त पूरा हो जाएगा। ठीक है। 20 अगस्त को। तो इसलिए अब ये हुकूमत ने देखना है कि उसने इस फैसले पर कितनी जल्दी अमल करना है, क्योंकि बुनियादी तौर पर चाहिए तो ये था कि पहले इस पर अमल कर लिया जाता अदालती फैसले पर, और फिर इसके हवाले से अगर कोई एतराज़ था या अबहाम था, रिट दायर करनी थी, तो उस चीज़ पर जाया जाता। लेकिन हुकूमत की जानिब से तकरीबन 24 घंटे, बल्कि मैं कहूँ कि 36 घंटे का वक्त तकरीबन गुजर चुका है और अभी तक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। जहाँ तक फैसले की बात है तो उसके अंदर कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि उनकी जो बहन है डॉक्टर उज़मा खान, वो और शौकत खानम के जो सीनियर डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो दो शामिल होंगे उनके मेडिकल बोर्ड में। उनकी तमाम तर जो इलाज मुआवजा होगा शिफा इंटरनेशनल में, उसको ऑब्जर्व भी करेंगे और साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड का भी हिस्सा होंगे, जो मेडिकल बोर्ड शिफा इंटरनेशनल पहुंचने पर उनके इलाज मुआवजे को यकीनी बनाएगा। ज़िशान साहब, आपने मेडिकल बोर्ड के हवाले से तो बता दिया, लेकिन अभी इमरान खान की सेहत के हवाले से भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस टाइम उनकी सेहत के हवाले से क्या खबरें हैं, क्या सच है? अच्छा देखें, सेहत के हवाले सेहत उनकी यकीनन बायसे तशवीश थी, तो ही उस सेहत की रिपोर्ट जो कि अडयाला जेल की जानिब से हुकाम के सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, तो उसके नतीजे में ही अदालत को ये फ़ैसला करना पड़ा कि उनको 48 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल मुंतकली के अहकामात जारी करना पड़े। अगर उनकी जो हाई ब्लड प्रेशर का उनका इशू बताया गया है, साथ ही साथ उनकी आँख का इशू जो कि गुज़िश्ता कई माह से चल रहा है, अगर इस किस्म के दीगर संगीन इशूज़ ना होते तो मेरा ख्याल है इसको इतना अदालत भी सीरियस ना लेती और फौरी तौर पर जेल से निजी हॉस्पिटल जो मुंतकली थी उस फैसले पर फौरी अहकामात उसके ना जारी किए जाते। ठीक है ज़िशान साहब, कोई इंतजामात के हवाले से कोई खबर आई है? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में किस किस्म के इंतजामात किए गए हैं, या फिर कब उनको शिफ्ट किया जाएगा? कोई बात सामने आई है? अच्छा देखें, आज 19 अगस्त की रात है और 20 की दोपहर 12 बजे तक का हुकूमत के पास वक्त है। ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि रात के पिछले पहर या शाम को किसी वक्त या अर्ली मॉर्निंग, यही 3 वो आवर्स हैं जब हुकूमत इनकी मुंतकली को यकीनी बनाएगी, क्योंकि दिन के औकात में रश भी होता है, ट्रैफिक भी होता है और पीटीआई के जो लोग हैं उनकी भी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि जब मुंतकली की जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी अपीयरेंस दें या झलक देखने के लिए बाहर निकलें। लेकिन मैं साथ ये भी बता दूं कि अदालत की तरफ से बड़े सख्त हदायत है, बड़ी सख्त अदालत की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सूरत पे हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल के अंदर अवाम का झमघटा ना लगाया जाए, कोई वहाँ पर लोगों की गैदरिंग ना की जाए, वहाँ पर कोई जलसा या सिट इन ना हो, ताकि जो बाकी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको किसी किस्म की परेशानी और तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अगर इस किस्म का कोई भी काम होता है तो फिर ये अदालत आज़ाद है इस फैसले को रिवर्स करने पर या इसकी नज़रसानी करने पर। और पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप, वो चाहे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी हैं या आपके सलमान अकरम राजा हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, जितनी भी लीडरशिप कोर्ट में मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस चीज़ पर अश्योरेंस दी है कोर्ट को कि हम इस सारे के सारे अमल को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इमरान खान की सेहत का मामला है, फैमिली का कंसर्न था। गुज़िश्ता कई माह से उनकी बहनें सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही थी। तो अब कोर्ट ने जब डिसीजन दिया है तो यकीनन अब तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी इसकी ज़िम्मेदारी है और साथ ही साथ पार्टी कारकुनान पर भी जिम्मेदारी है कि क्योंकि ये सेहत का मामला है और सेहत के मामले पर कोर्ट ने रिलीफ दिया है, तो पहले उनकी सेहत को मेक श्योर हो लेने दें, उसके बाद सियासत करने के लिए वक्त बहुत पड़ा है पीटीआई। सियासत करने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन क्या इस टाइम मौजूदा हुकूमत जो है वो इस फैसले का इरादा भी रखती है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अदालती फैसला आ चुका है?
अच्छा, हुकूमत की जानिब से अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के अलावा फ़िलहाल उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि ठीक है। उनके पास अपील दायर करने की एक ऑप्शन थी जो उन्होंने एक्सरसाइज़ कर ली है। आज हुकूमत की जानिब से जो इस्लामाबाद के चीफ़ कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से अपील दायर की गई है। जो इस्लामाबाद में हुकूमती नुमाइंदे थे, उनकी जानिब से अदालत में ये अपील दायर कर दी गई है, लेकिन अभी उस अपील को एंटरटेन नहीं किया गया। तो इसलिए अब 20 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक कम से कम एक दफ़ा हॉस्पिटल मुंतकली तो हुकूमत को यकीनी बनाना होगी, क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर है, आला अदलिया का हुक्म है, तो इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है, हाँ बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही था कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इस फैसले पर आपको एक पेज पर नजर आती है, क्योंकि अदालती फैसला आ चुका है और हुकूमत को ज़ाहिर है आपने बताया कि अमल करना पड़ेगा, तो अब हुक्मरान इत्तेहाद का क्या इस पे स्टांस है? अच्छा देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कैटेगोरिकली इस अदालती फ़ैसले को अप्रिशिएट भी किया गया है और उन्होंने किसी भी तरह से इस पे कोई वो एतराज़ात नहीं किए, ना ही कोई मीम मेख इस तरह की निकाली। ठीक है। इसके बरक्स जो मुस्लिम लीग नून है, वो दो हिस्सों में बज़ाहिर बटी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जहां एक तरफ राना सनाउल्लाह ने कल बिल्कुल फ़ैसला आने के फ़ौरी बाद रद्द-ए-अमल देते हुए इस फ़ैसले को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, बल्कि इसकी भरपूर तायीद भी की। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि बेशक देर से आया लेकिन अच्छा फ़ैसला है और इस फ़ैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। और उन्होंने एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर अपना ये भी कमेंट किया कि ये फ़ैसला पहले आ जाना चाहिए था और ऐसे फ़ैसले हुकूमतों की तरफ से आते तो ज़्यादा बेहतर होता, कुजा के ये फ़ैसला अदलिया की तरफ से आया है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हुक्मरान इत्तेहाद में ही जो हुकूमती जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन्होंने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ उनके तलाल चौधरी साहब मौजूद थे जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं। तो उन्होंने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया कि अगर एक कैदी को हम ये सहूलत देंगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अदालत के कहने पर इलाज कराए, तो फिर बाकी कैदियों का क्या कसूर है। और उनको शायद ये याद नहीं कि इमरान खान एक आम कैदी नहीं है, वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं और माजी में भी साबिक वज़राए आज़म को उनके हैसियत के मुताबिक इलाज की सहूलत मिलती रही है। बिल्कुल ज़ीशान साहब, आपने लीडर्स की बात की है, सियासी लीडर्स की बात की है। नवाज शरीफ दौरान कैद कितनी दफ़ा इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल हुए थे, ये भी ज़रा बता दें, क्योंकि अता तारड़ का आपने एक रेफरेंस दे दिया है कि उन्होंने भी आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी हवाले से। अच्छा देखें, नवाज शरीफ के तो इलाज के क्योंकि हम खुद विटनेस हैं, मियाँ साहब जब लाहौर में कैद थे तो उनके पास बड़ी सहूलत थी कि जिस किसी ने मिलना होता था, गालबन बुध का दिन होता था, तो कम से कम 20, 50, 60, 70 तक लोग उस बड़े कमरे में जाके बैठते थे। मियाँ साहब आके कुर्सी लगती थी, उसमें सहाफ़ी भी होते थे, उसमें नून लीगी वर्कर भी होते थे, इनके टिकट होल्डर भी होते थे। तो 2-2.5 घंटे की वो मुलाकात होती थी, एक लिस्ट बनती थी और भरपूर तरीके से मुलाकात होती थी। जिस किस्म की पाबंदियां इस वक्त पीटीआई चेयरमैन पर हैं, ऐसी या तो फैमिली को भी मिलने की इजाज़त नहीं है, वकला को भी मिलने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए नवाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से तो कोई कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है। अब इसके बरक्स अगर आपने जिस तरह अभी बात की कि कितनी दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब इलाज के लिए आए, तो उसका जो एग्जैक्ट डाटा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब 22 जनवरी 2019 को पहली मरतबा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उनको लाया गया, एक दिन के लिए उनको यहाँ रखा गया, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद 2 फरवरी से 7 फरवरी 2019 तक वो 5 दिन के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट रहते हैं। उसके बाद वो 15 फरवरी से 25 फरवरी यानी एक हफ्ते बाद दोबारा उनको हॉस्पिटल लाया जाता है और तकरीबन 10 दिन के लिए उनको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद 26 मार्च से लेकर 7 मई तक जाती उम्रा उनकी रिहाइशगाह पर 42 रोज़ तक वो क़याम पजीर रहते हैं। इसी तरह फिर 21 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2019 सर्विसेज हॉस्पिटल 16 रोज़ तक वो इलाज की गर्ज से रहते हैं। उसके बाद 6 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक जाती उम्रा ज़ाती रिहाइशगाह पर वो तकरीबन ज़ाती रिहाइशगाह पर 13 दिन तक मौजूद रहते हैं, जहां आईसीयू की सहूलत भी उनको फराहम की गई थी। जब उसके बाद इस सारे वक्त के बाद नवंबर में अदालत की जानिब से उनको इलाज की गर्ज से 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई कि अब आप अपना फर्दर जो इलाज है वो अपनी मर्जी से अपने फैमिली डॉक्टर्स की मुशावरत से बैरून मुल्क जाकर करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है कम व बेश 3 से 4 साल बाद वो वापस आए थे। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि कोई मुवाजना बनता नहीं है सारी सूरत में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़ीशान साहब। बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ भी यही हो रही हैं कि ये नवाज शरीफ वाला फार्मूला है, उसी का सीक्वल है। इमरान खान को भी अभी बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद ज़मान पार्क मुंतकली हो जाएगी और उसके बाद शायद वो पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं। आपको इस तरह की कोई खबर सुनने को मिली है पीटीआई के अंदर से, या पीटीआई को कोई रिलैक्सेशन मिलने की खबर हो आपके पास?
अच्छा देखें, रिलैक्सेशन वाली तो बात इसमें मेरा ख्याल है करना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि रिलैक्सेशन होती या कोई बात होती तो फिर हुकूमत की सतह पर जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई, कौमी असम्बली के अंदर भी, सेनेट में भी, स्पीकर ने भी रोल अदा किया, तो ये तो कोर्ट की तरफ से एक कैदी के अदालत में रिपोर्ट जमा होने के बाद उनकी सेहत का मामला है, ठीक है, क्योंकि इसको किसी भी सूरत पर एक आम रिलीफ या जो कहा यह जा रहा है जी कोई डील हो गई या बैक एंड पे कोई चीज़ चल रही है, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, क्या सराइयाँ जारी हैं। देखें, अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो मेरा ये ख्याल है कि फिर ऐसे बहुत से मामलात बड़े सीनियर जर्नलिस्टों ने माजी में भी कोट किए हैं कि मुतअद्दिद दफ़ा इमरान खान को इस किस्म की ऑफर्स हुई हैं कि आप खामोशी से बनी गाला या जमान पार्क या बैरून मुल्क चले जाएं और जाके बैठ जाएं, लेकिन कोई भी ये उनके मुताबिक के उन्होंने ऑफ़र कबूल माजी में नहीं की। तो अगर माजी में कबूल नहीं की तो मेरा नहीं ख्याल कि अब भी ऐसी कोई चीज़ होगी, लेकिन ये आने वाला वक्त इसका बेहतर फैसला करेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन अभी के लिए जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनको 16 सितंबर तक, जब कोर्ट की अगली हियरिंग है, ये जो मेडिकल बोर्ड है ये भी मैं बता दूं वो इसका तयन करेगा कि क्या इमरान खान को 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना है, ठीक है, 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना है या इससे भी ज़्यादा रहना है, क्योंकि कोर्ट ने 48 आवर्स में हॉस्पिटल से जेल मुंतकली का ऑर्डर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड बनेगा वो उनका कंप्लीट थॉरो एग्जामिनेशन करेगा और उस एग्जामिनेशन के बाद वो बोर्ड फैसला करेगा कि इनको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना या इससे ज़्यादा भी हॉस्पिटल में रखना है, या फिर उसकी फर्दर रिकमेंडेशन होगी कि इनको घर भेजा जा सकता है हॉस्पिटल के माहौल से, अगर हॉस्पिटल में कोई इशू है, या ये दोबारा सेहतमंद है तो अपनी जो सजा है उसको कंटिन्यू करें वापस जाके जेल में। ये भी हो सकता है कि 1 हफ्ते से पहले भी अगर वो कोर्ट का जो बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड है वो 1 हफ्ते से पहले भी कह दे जी कि ये अब ठीक है और ये वापस जा सकते हैं। तो डील वाली जो कोई बात है वो मेरा ख्याल है इस स्टेज पर कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है इन हालात में। कंपैरिजन उस वक्त होता है कि अगर सियासी गवर्नमेंट ये फैसला करती और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर यह फैसला किया जाता, क्योंकि अगर कोई ऐसा फैसला करना होता तो मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिदा आज भी जेल में है। उस वक्त वजीर सेहत, हमें याद है, पंजाब थी, हमें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर आके डॉक्टर साहबा खुद मियाँ साहब की सेहत पर ब्रीफ करती थी। बिल्कुल। और अगर आप बड़ी परेशान थी और अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने अपने उस वक्त के काबीना मिनट्स में बताया था कि जब हमने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देने का फैसला किया तो शेरी मजारी रोने लग गई उस काबीना इजलास में। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए सेहत चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे इमरान खान की हो या किसी और की हो, मेरा ये ख्याल है सेहत के ऊपर किसी भी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। सेहत एक दफा ठीक हो जाए उसके बाद उनको जो सजा हुई है वो अपनी सजा पूरी करें या अदालतों में जाके उसको कॉन्टेस्ट करें। ज़ीशान साहब, आप क्योंकि पीटीआई की बीट भी कवर करते रहे हैं, बहुत सारे इजलास भी आपने कवर किए हैं, बनी गाला में और जमान पार्क में, इस्लामाबाद और लाहौर में इस टाइम पीटीआई के हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? अच्छा देखें, पीटीआई की जो क़यादत है और कारकुन है इसमें तो कोई शक नहीं, वो इस फैसले से खुश भी हैं और मुतमईन भी हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल की पीटीआई की असम्बलियों के अंदर और असम्बलियों के बाहर जितना भी एहतजाज हुआ है उसका 1 पॉइंट एजेंडा ये रहा है कि बानी को इलाज मुआलजे की सहूलत दी जाए। कहीं पर रिहाई की बात नहीं हुई, कहीं पर कुछ नहीं हुई। यही वो नुक्ता था जिसकी वजह से एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, उसकी डेट दी जा रही थी, मुतअद्दिद एहतजाज भी किए गए और फिर इस सबसे बढ़कर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ छोड़ दी गई, पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियाँ छोड़ दी गई और सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो कोर्ट का, बेशक ये कोर्ट का फैसला है, हुकूमत बेहतर ये होता कि इसको चैलेंज ना करती और उनको सेहत की सहूलत हासिल करने देती ताकि बाद में किसी किस्म की कोई तनकीद हुकूमत पे ना होती। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मियाँ नवाज शरीफ की सेहत का मामला था तो ख्वाजा आसिफ हों, परवेज़ रशीद साहब हों, इस तरह साद रफ़ीक साहब हों, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हों, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज़ थे, तलाल चौधरी थे, जितनी भी मुस्लिम लीग नून की उस वक्त की लीडरशिप थी, एहसन इकबाल साहब थे, सब के स्टेटमेंट्स, इवन के राना तनवीर साहब थे, इन तमाम के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि इंसानी सेहत से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए और तिब्बी बुनियादों पर किसी भी लीडर को सेहत की तमाम तर सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आज आप वो तमाम स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, उनमें से सिर्फ नवाज शरीफ का लफ्ज़ माइनस कर दें तो वो सारी के सारे वो हालात इमरान खान पर भी फिट होते हैं और ये वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। ये साइकिल है, ये एक साइकिल है। तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे वो हुकूमत में हो, हुकूमत की इत्तेहादी हो या अपोजिशन हो, मेरा ये ख्याल है कि सेहत के मामले पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए और पीटीआई वालों को भी ये चाहिए कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें,
करें, कोर्ट ऑर्डर है उसका एहतराम करें, और जो कमिटमेंट वहाँ पर दी है कि हम किसी भी सूरत ना तो हॉस्पिटल के अंदर ना बाहर कोई मजमा इकट्ठा नहीं करेंगे, अपने लोगों को कैटेगोरिकली रोकें और सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी ये से भी बाज आई हैं कि एक पीटीआई मेंबर हैं, उन्होंने फूल वहाँ पे सजा दिए हैं, फूलों का छिड़काव किया शिफा हॉस्पिटल के बाहर। हालांकि अभी पता नहीं है कि इमरान खान को कब वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन खबरें यहाँ तक भी आ रही हैं। अच्छा देखें, किसी ने इनफरादी हैसियत में कोई ऐसा इकदाम किया है तो मेरा ख्याल है उनकी अपने लीडर से कोई मोहब्बत है या कोई होगी यकीनन जो उसने ये किया है, लेकिन फ़िलहाल तमाम तर कारकुनान को इज्तनाब करना चाहिए ऐसे किसी भी काम से जो उन लोगों को ये मौका दे जो ये चाहते हैं कि ये इलाज ना हो और इनकी जो हॉस्पिटल मुंतकली है वो किसी तरीके से रुके या इसमें कोई रुकावट बने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि आज शाम या रात किसी वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर ग्रीन सिग्नल प्राइम मिनिस्टर बज़ाहिर शहबाज शरीफ दे चुके हैं, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस हवाले से जो टीम्स हैं इस्लामाबाद की, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को और आईजी इस्लामाबाद को, उनको भी हिदायत दे दी गई हैं, और ऐन मुमकिन है कि किसी भी वक्त रात के पिछले पहर या अर्ली मॉर्निंग उनको फैमिली के कंसेंट के साथ हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि माजी में जब जब वो आंख के इलाज के लिए हॉस्पिटल आए हैं किसी को बताया नहीं जाता था, रात को हॉस्पिटल ले जाया जाता, खामोशी से इंजेक्शन ले जाया जाता था और फिर वापस जेल ले जाते थे, और फिर सुबह पता चलता था कि ये हो गया, और वो भी सुबह के वक्त एक मैसेज करके बैरिस्टर गौहर को बताते थे, जो बाद में एक ट्वीट करके सारी कौम को बताते थे। मेरा ख्याल है अब ये कोर्ट ऑर्डर है तो कोर्ट ऑर्डर पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समर टीवी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस अदालती फैसले को हुकूमत की तरफ से अमल दरामद किया जाए और इमरान खान को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी मिले। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।